नमस्कार। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को लाइव सुना। 4 बजे का इनका टाइम था और आज भी ऐसा लगा था कि कुछ कहेंगे, देश की जनता के लिए कुछ बोलेंगे, चीन के ऊपर बोलेंगे, पर वही कुछ भी बात नहीं, नादानी वाली बात के लोग मास्क पहने। मोदी जी को खुद को देखना चाहिए कि गुजरात में जो 3 भाजपा के सांसद अभी पिछले हफ्ते राज्यसभा में चुन के आए, वो खुद मास्क बिना, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, भाजपा अध्यक्ष जीतू वाघाणी, डेप्यूटी मुख्यमंत्री नितिन पटेल और उनके साथ में प्रदीप सिंह जाडेजा और पीछे फर्नीचर की तरह कितने ही भाजपा के लोग खड़े थे। किसी के पास मास्क नहीं था। वो टाइम अगर बोल देते मोदी जी के भाई ये लोगों के ऊपर 10-10, 20-20 या 50-50 हजार रुपए का जुर्माना, तो कुछ बात बनती। वो कोई दूसरे देश की बात करते हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री को 13,000 रुपए का जुर्माना। कितनी बार ये पिछले 2 महीने 3 महीने के अंदर भाजपा के नेताओं को बिना मास्क, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हुए कैमरों में कैद किया हुआ है, और फिर टीवी पर आकर मोदी जी को ये कहना कि मास्क का सख्ताई से पालन होना चाहिए, ये बात कुछ जमती नहीं है। एक और बात है, मोदी जी, गुजरात के सारे अखबार तुम्हारी और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की तस्वीरों से भरकर पड़े हैं, जिसमें लिखा है कि बीपीएल कार्ड वाले को हर महीना 3.5 किलो। आप टीवी पे बोल रहे हो कि हर आदमी को 5 किलो अनाज। इसमें भी झूठ लगता है। और देश में 80 करोड़ बीपीएल लोग हैं क्या, वो भी देखने की बात है। मेरे पास एपीएल कार्ड है। हमने एक बार 10 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, 1 किलो दाल और 1 किलो शक्कर ली है। ये तीसरे महीने, तो जून महीने में किसी ने कुछ दिया नहीं है। तो 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग बीपीएल वाले नहीं हैं। और मोदी जी, मैं आपको जानकारी दे दूं कि देश के अंदर आप तो समझो प्रधानमंत्री अब बने हो, और गुजरात में कभी भी 2 रुपये किलो अनाज बिका बटा नहीं है गरीबों को। बहुत से ऐसे राज्य है जहां 30-30 साल से 2 रुपया किलो अनाज मिलता है। तो वो योजना को भी इसमें आपने ले ली है। इसमें भी सच कम और झूठ ज्यादा है। और आप ये बोल रहे हो कि 80 करोड़ गरीब परिवार, एक आदमी को 5 किलो अनाज मिला, उसमें उसका चूल्हा जलेगा। मोदी जी, 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल 20 रुपए किलो के हिसाब से 100 रुपए की चीज हुई। तो आपका एक महीने का गुजारा 100 रुपए में होता है अनाज में। आपके भाजपा के नेताओं 100 रुपए में जीते हैं। कौन सा आदमी एक महीने का 5 किलो अनाज जीता है? आप पूरा जस अपने पर लेना चाहते हो, क्योंकि आने वाले समय में बिहार का चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, और चाइना से जो हमारे अभी सरहद पर आपके ना बोलने से बात और बढ़ गई है, उसके कारण इस बात को दरकिनार करने के लिए आपने ये बात छेड़ी है। और वो भी देश के 80 करोड़ लोगों को दिल में ठेस पहुंचे ऐसी बात है। अगर वो सोचते हैं तो क्या देश के टैक्स पेयर के पैसे से इनका घर चलता है? अरे मोदी जी, देश के
ये 80 करोड़ लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, तब हमारा देश का विकास हो सकता है, विकास हो रहा है। पहले के ज़माने में देश का जो भी ग्रोथ बढ़ा है वो गरीबों की मजदूरी के कारण बढ़ा है। आप तो पूरी बात को ही पलट दे रहे हो कि इनकम टैक्स पेयर के कारण देश के 80 करोड़ लोग खाना खाते हैं। ये आपकी बात गलत है, इसके साथ मैं सहमत नहीं हूं। आपको सोच समझ के बोलना चाहिए मोदी जी। किसान खुद गरीब होते हैं। देश के 80% किसान आज भी गरीब है। 2-4% जो किसान है सुखी, उसमें से आधे तो आपके आगे पीछे मिनिस्टरों के रूप में घूमने वाले हैं, मंत्रियों के रूप में, भाजपा के नेताओं के रूप में घूमने वाले हैं। वो किसान की बात हमें नहीं करनी है। हम गरीब किसान की बात करते हैं, जो एक एक साल के अंदर देखने जाए तो रोज के आज भी 30 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर लेते हैं। मैं उसकी बात करता हूं, वो गरीब है। आपकी जो बात है, 12 मिनट का आपने समय लिया है, उस समय में कोई गरीबों के लिए अपनापन वाली बात नहीं है। 5 महीना गरीब को कहीं 2.5 किलो, कहीं 3 किलो, कहीं 5 किलो अनाज मिलेगा। उसमें भी 15 से 30% तो अनाज जानवर भी ना खाए ऐसा मिलता है। और आप बोलते हो कि हमने ये चीज दे दी, वो चीज दे दी। हर राशन की दुकान पे जाइए और जांच कीजिए, अच्छे इंसानों को भेजिए कि अनाज कैसा मिल रहा है। और नवंबर तक की आपकी बात चुनाव के लिए ही कही जाने वाली बात है। चुनाव प्रचार में जो आपको कहना है आप वही कहोगे कि हमने देश के 80 करोड़, पहले आप तय कर लो कि देश में APL 1, APL 2 और BPL कार्ड कितने हैं और उसमें कितने आदमी को इसमें सरकार के अनाज का लाभ मिलता है। आपको वही देखना है। आपने टीवी पर आकर बोल दिया 5 किलो अनाज हर इंसान के लिए, कहीं गुजरात में मैंने कहीं देखा नहीं है। 3-3.5 किलो अनाज की बात आपने अखबार में दी है। और गांवों के अंदर राशन की दुकानों पर राशन वालों ने 60%, 70% ही अनाज दिया है। ये ऐसी बातें वीडियो में ऑन रिकॉर्ड है, लोगों ने इनके वीडियो वायरल भी किए हैं। और 100 रुपए के अंदर एक आदमी का चूल्हा कहां से जलने वाला है। अब चूल्हे की भी मैं आपको बात करूं, 450 रुपए का सिलेंडर यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासन में मिल रहा था, उसी को आप बढ़ाकर 700 रुपए पर ले गए हो और चूल्हा जलाने की बात करते हो। मिट्टी का तेल भी आज 60 रुपया लीटर ब्लैक में मिलता है। और आपका जो राशन का अनाज, मैं अभी भी बोला हूं कि उसके अंदर 20-30% अनाज तो जानवर भी नहीं खाए, ऐसा होता है। और आपने बड़े लच्छेदार तरीके से कह दिया 90,000 करोड़ प्रदेश का, जहां उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के 700 बोरी गेहूं जो ब्लैक में पकड़े यानी उसको पकड़ लिया उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए। यानी ये आपकी बात के अंदर जो बात है कि हम इतना अनाज गरीबों को देंगे, उसमें से 20 से 40% बारोबार बिक जाएगा, चला जाएगा, किसी के पेट में नहीं जाएगा। हम लोगों को APL 1 कार्ड वाले को भी जून महीने का राशन नहीं दिया गया है। और 80 करोड़ की मेरी बात यही है, उसको आप पहले गिनते आपने तय कर दिया भाई मैं आके ये बोल दूंगा। ये बोलना जो आपका है वो सही नहीं है मोदी जी। देश को उम्मीद थी कि चाइना के लिए आप कुछ कहते। चाइना की जो 59 ऐप है
उसमें से 2-3 को छोड़ के बाकी कोई काम की नहीं है। हमारे 20 जवानों की शहीदी में ये आपकी डिजिटल स्ट्राइक है। पेटीएम को कैंसिल कर दो, एसबीआई को, पीएनबी की वो ऐप को क्यों बढ़ावा नहीं दे रहे हो? जैसे बीएसएनएल को खत्म कर दिया, यानी वो ऑक्सीजन पे ही है बीएसएनएल, उसको आप 4G का लाइसेंस नहीं दे रहे हो। इसी तरह एसबीआई को, पीएनबी को, केंद्र की ऐप को चलाइए। चाइना की ऐप में ऐसा क्या लगा रखा है मोदी जी? उसको भी डिलीट करने का ऑर्डर कर दीजिए। वो अलीबाबा की है, अलीबाबा की ऐप के अंदर देश के 45 लाख बिजनेसमैन उससे माल लेकर चाइना से खरीद कर यहाँ के छोटे छोटे जो फैक्ट्री कारखाने वाले को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको वोकल टू फोकल आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो आपको ये करने की जरूरत है। ये लच्छेदार लोगों के दिमाग में पूरी बैठे नहीं, ऐसी बात करके 11-12 मिनट का समय निकाल के देश की कितनी करोड़ों अरबों मिनट इसमें बिगड़ी है। हमको मिला क्या है? हम बार बार आपका भाषण सुनते हैं, मैंने इतने करोड़ का पैकेज दे दिया, मैंने 20 लाख करोड़ का दे दिया। किसी 80 करोड़ जो लोग हैं जो आप गरीब बोलते हो, उसके जेब में 80 रुपए भी आते हैं क्या? सिर्फ आपकी बातें रहती है, आपकी और अमित शाह की। आप इससे, मोदी जी, इस बातों से दूर रहिए। और मैं बार बार कहता हूं, आज भी 90% अगर आप एक्साइज ड्यूटी घटा देते हो, पेट्रोल 20 से 30 रुपए के अंदर पेट्रोल डीजल मिलता है, तो देश में सारी चीजें सस्ती हो जाएगी और हमारे देश में सारा प्रोडक्शन जो माल बनेगा पूरे वर्ल्ड में बिकेगा। चाइना से हम टक्कर ले सकते हैं। और आपको सारी बात, सारा जो है कंधा, यानी आदमी, पेट्रोल का ही बोझ सारे इंसानों के, मजदूरों के कंधे पे आ जाता है। चूल्हा आदमी का कैसा जलेगा? जो ब्लैक में 60 रुपया लीटर केरोसिन आदमी लेता है, केरोसिन 8-10 रुपया लीटर होना चाहिए। मोदी जी, 20 रुपया डीजल आज भी आप 1 लीटर बेचोगे तो ट्रक का, ट्रांसपोर्ट का किराया कितना कम हो जाएगा? सब चीज़ें सस्ती हो जाएगी। आज कैरी की सीजन गई है, आम की सीजन। गरीब लोगों ने आम को देख के बस देखी है इन्होंने, क्योंकि किसी के पास दाल रोटी नहीं थी। और ये चौथा महीना भी कैसा जाएगा? कुछ भी आपको परवाह नहीं है देश की। ये मैं एक नागरिक के तौर पर आपको कह रहा हूँ। आप तो फिर अपने प्रधानमंत्री के बंगले में जाओगे, फिर वही फाइलें होगी, भाई कौन से उद्योगपति की कौन सी डील कहाँ करनी है। इसके लिए तो चाइना का, जापान का, बांग्लादेश से भी कपड़ा आता है, देश के लोग नहीं जानते। यही आपके रिलायंस वाले बांग्लादेश से कपड़ा मंगाते हैं, सिक्का यहाँ का लग जाता है, बहुत सी मिले। देश की जनता नहीं जानती है। और देश की वही यही 80 करोड़ और 10-15 करोड़ और भी मिडिल क्लास है, इनके लिए आपको ऐसी नीति बनानी है। और ये नीति बनाने के लिए आपको अपने चहीते जो 8-10 उद्योगपति है, जो देश को नोच रहे हैं, खा रहे हैं, उसको साइडलाइन करना है। हम तो ये भी जानते हैं कि आज से 8-10 साल पहले जब $130-140 क्रूड का रेट था, तभी यही मुकेश भाई ने मनमोहन सिंह को कहा था कि 100 रुपीज़ पेट्रोल का रेट कर दो, तभी भी इनके पेट्रोल पंप थे। तो यूपीए सरकार ने ना कहा कि नहीं होगा। उसके बाद ही ये रिलायंस ग्रुप ने ठान ली थी कि कुछ भी करेंगे, कांग्रेस की सरकार को हम गिराएंगे और आपको लाए। आपको लाने के बाद भी देश को फायदा नहीं है। आप भी बड़े बड़े उद्योगपतियों की बातों में आ गए, न काला धन आया, ऊपर से डिफॉल्टर लोग भाग गए, आपके स्वर्गस्थ अरुण जेटली एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। आज के लिए बस कहता हूं,